नमस्कार। आज आप सभी के सामने एक पिता के द्वारा अपने पुत्र के लिए और पुत्र के गुरु को एक पत्र लिखा गया और वह पत्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के लिए लिखा था और वह लिखने के बाद अपने बेटे के टीचर को दिया था और बेहद दिल के करीब है कि एक पिता अपने पुत्र से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और इस दुनिया के पिता चाहे जिस कोने में हो, चाहे जिस जगह पे हो, मगर पिता का अपने पुत्र के लिए जो प्रेम और जो सपना होता है हर पिता के जैसे होता है। चलिए, ये भावुक पत्र है कि एक पिता अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि मेरा पुत्र स्कूल जाकर और स्कूल के बाद कॉलेज जाकर क्या सीखे। चलिए इस पत्र में देखते हैं, क्योंकि ये दिल के करीब है, मुझे बहुत पसंद है इस पत्र को पढ़ना। मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने परिवार के सदस्य के बीच में ये रखूं। ये जो पत्र है जीवन मूल्यों और आदर्श शिक्षा की प्रेरक कहानी है। एक पिता, एक शिक्षक और एक ऐसा पत्र जो आज भी हर मन को छू लेता है। यह कहानी केवल शिक्षा की नहीं है, बल्कि जीवन के उन संस्कारों की है जो एक बच्चों को महान बनाती है। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और एक ऐसा नेता जिसने देश को विभाजन के समय में एकजुट रखा। ईमानदारी, साहस और नेतृत्व के अमिट प्रतीक थे। दास प्रथा को समाप्त करने में लिंकन जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज भी विश्व के महान नेताओं में अब्राहम लिंकन का नाम लिया जाता है। महान राष्ट्र का निर्माण महान चरित्र वाले बच्चों से होता है। ये मैं अपने बच्चों से बोल रहा हूं। बहुत प्यारा शब्द है महान राष्ट्र। जैसे हम भारत माता की संतानें हैं, हमारा भारत देश तब महान बनेगा जब अच्छे चरित्र वाले बच्चे पैदा होंगे। चलते देखते हैं एक पिता किस चरित्र की सपने अपने स्कूल के गुरु से देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक पिता की चिंता। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा पहली बार विद्यालय जा रहा है। उसके पिता के मन में चिंता भी है और उम्मीद भी है, आशा भी है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा केवल पढ़ लिख कर सफल न बने, बल्कि एक अच्छा और ईमानदार और संस्कारी इंसान भी बने। कैसा? एजुकेशन में बेस्ट हो, ईमानदार हो और संस्कारी बच्चा हो। एक पिता की ये सपने होते हैं। भावना से पत्र शिक्षक के नाम लिखा गया। एक पत्र जो सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के बारे में था। बहुत कम लाइन में है, लेकिन संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित करता है एक पिता का सपना अपने पुत्र के लिए। दुनिया की सच्चाई। पत्र में पिता कहते हैं कि दुनिया अच्छाई और बुराई का मिश्रण है और बच्चों को दोनों को पहचानना और सीखना बहुत जरूरी है। सभी अच्छे नहीं हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। यह सच्चाई बच्चों को जरूर बतानी पड़ेगी। हमारे आसपास जितने लोग दिखते हैं, घर में, समाज में, रोड में चल रहे हैं, या जब हम आगे बढ़े होंगे, तो आप हर जगह एक नजर से सबको मत देखिएगा। दूसरा, अच्छाई मौजूद है, लेकिन हर बुराई के बीच अच्छाई की किरण जरूर मौजूद होती है। नहीं बोलते कि अगर आप असफल हो रहे हो, उस असफलता में आपको सफलता की किरण जरूर मिलेगी। अगर आपके बीच में कोई बुरा है, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। और अगला क्या बताया कि स्कूल में आपको, मेरे बेटे को, यह भी सिखाना पड़ेगा कि निस्वार्थ लोग
हर स्वार्थी व्यक्ति के बीच एक निस्वार्थ हृदय भी मिल जाता है। क्योंकि अगर गुरु ने यह बता दिया ना कि तरह तरह के लोग तो होते हैं, बहुत सारे स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन उस स्वार्थी के बीच में आपको एक निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति को भी ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपने ढूंढना सीख लिया तो आप अपने जैसे एक अच्छे इंसान को ढूंढने में आसानी रखेंगे। अगला, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र के बारे में बताया कि आप मेरे बेटे को जरूर बताइएगा कि हर दुश्मन के साथ कहीं एक सच्चा मित्र भी होता है। कभी कभी हम एक अच्छे मित्र को भी उस दुश्मन के बीच में रख देते हैं, जो हमारे जीवन में एक पश्चाताप बन जाता है। तो गुरु के बारे में बताया गया कि मेरे बेटे को जरूर बताइएगा कि एक दुश्मन के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। और संदेश है कि सच्चाई को पहचानो, लेकिन अच्छाई पर विश्वास मत खो। क्योंकि अगर आपने अच्छाई पर विश्वास खो दिया ना, फिर आप ये मान के चलिए कि फिर आप सच्चाई को कभी नहीं पहचान पाएंगे। और वही आपका एक अच्छा विश्वास, सच्चा मित्र आपको जीवन में एक अच्छी पहचान बनाने पर मजबूर कर देगा। आगे चलते हैं। मेहनत और ईमानदारी के बारे में क्या बताया गया कि लिंकन जी बोलते हैं अपने बच्चे के पुत्र के गुरु से कि पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र यह समझे कि सफलता का केवल मतलब धन या पद नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जो मेहनत और ईमानदारी के बीच खड़ी हो। जैसे एक बच्चा स्कूल आता है, अच्छी मेहनत करता है, अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चलता है, शाम को भी पहुंचता है तो वही सेम संघर्ष करता है, और अगले दिन फिर एक कठिन तपस्वी की तरह फिर से उठकर अपने काम में चल पड़ता है, तो वह एक सफल व्यक्ति होगा आगे आने वाले समय में। फिर पिता ने अपने पुत्र के गुरु से बोला, मेहनत से कमाया हुआ धन सबसे मूल्यवान होता है, इसमें आत्मसम्मान है। कि जब आप अपने बच्चे को बताएंगे ना कि आप मेहनत से 50 मार्क्स में अगर आप 35 भी पा जाओगे ना, आप संतुष्ट रहना, क्योंकि हो सकता है कि 35 आपको आगे चल के 50 में पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपने 35 मार्क्स पाए मगर आपने बेईमानी कर ली, किसी दोस्त की नकल कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में आपके आत्मसम्मान की बढ़ोतरी कभी नहीं होने वाली है। अगला पिता बोलते हैं, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। मीन्स आप खाने में, स्कूल आने में, पेन पेंसिल मांगने में, बुक्स कॉपी मांगने में ईमानदारी हर पल रखें। क्योंकि अगर आपकी बचपने की बुनियाद की ईमानदारी अगर आ गई ना, फिर आपको कोई नहीं बदल सकता, बेईमान फिर आपको कोई नहीं बना सकता। अगला पिता बोलते हैं, जीत का आनंद लेना चाहिए लेकिन घमंड नहीं। अगर आप क्लास में रैंक लेके आए हैं, खुश होइए, लेकिन अगले ही पल फिर अगली तैयारी में चल पड़िए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सफल हो गए और अपने अंदर घमंड लेकर चले कि मैं हमेशा ही अब सफल होता रहूंगा, तो नहीं, आपके मुंह के बल गिरेंगे और शायद आपकी बहुत बड़ी क्षति होगी। क्योंकि सफलता पाने के बाद अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो फिर आपको बहुत लंबे समय तक पछताना पड़ेगा। इसलिए सफल होइए मगर घमंडी मत बनिए। और अगला, एक पिता अपने पुत्र को लेकर ये बोल रहे हैं उनके गुरु से कि हार से सीखना भी आवश्यक है, हार अंत नहीं है, अनुभव है। क्या बोला? हार से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास में, परसेंटेज में, परफॉर्मेंस में, गेम में, किसी भी जगह पर हार गए हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जीवन भर की हार नहीं है और ना ही वो आपका अंत है, आपके लिए वह अनुभव है। इसलिए आपको हार से अनुभव लेना है और फिर से आगे पूरे एनर्जी के साथ चल पड़ना है, जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी लोग करते हैं। अगला चलता हूं, इसका संदेश क्या मिलता है? मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की पहचान है। अगर मैं कहूं, एक गुरु होने के नाते, एक पिता जो उम्मीद करता है वही गुरु भी उम्मीद करते हैं कि अगर मेरा बच्चा मेहनत करना पूरी ईमानदारी से सीख लिया
तो जीवन की उसकी एक आदत हो जाएगी, जो हर पल हर क्षण मेहनत को ही भगवान की पूजा समझेगा, अपनी किस्मत को नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला गुरु के लिए जो पत्र लिखा गया वो भीड़ का नहीं सत्य का साथ, भीड़ का नहीं सत्य का साथ। पत्र में लिंकन जी शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाइए। मींस जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलता हूं कि किसी भी लेसन को आप पढ़ रहे हो ना, तो जरूर सोचो कि इसके पीछे क्या सार छिपा है, ये क्यों स्टोरी आपके लिए लिखी गई और इससे आप क्या बदलाव ला सकते हो। क्योंकि एक आपके सब्जेक्ट का लेसन को जो स्टोरी है ना, वो आपको एक सीख दे रहा है, जो आगे आने वाले समय में वो सीख आपको गिरने से, ठोकर खाने से, फेल होने से रोकेगी। अगला बताया कि सभी की बात सुनो, हर व्यक्ति की राय सुनो और ज्ञान का द्वार खोलो। मीन्स अपना खुद का ज्ञान का द्वार खोलो। ऐसा नहीं कि जितने लोगों की सुन रहे हो सबकी तरफ चल दे रहे हो, नहीं, आप अपने आप को तौल कर डिसीजन लो, विवेक से निर्णय लो, बिना सोचे किसी की बात मत मानो, अपने बुद्धि से जांचो। जब आपको कोई रोड चलते, यात्रा के समय, कहीं पर भी आपका दोस्त ही क्यों ना हो, अगर आपको राय दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करो, उसकी बुद्धि से सुनो बस। अगला बताया कि मेरे बेटे को आप यह भी सिखाइएगा कि यदि पूरी दुनिया गलत हो, यदि पूरी दुनिया गलत हो तब भी वह सही बात पर अड़ग रहे। मींस अगर बच्चे ने सीख लिया कि वो सब लोग मिलकर चारों तरफ मेरे पीछे पड़ गए हैं और उसको पता है कि गलत है, और अगर वो उनके साथ चला गया, फिर वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, हमेशा वो डाइवर्ट होता रहेगा। लेकिन अगर वो भीड़, प्रेशर, चारों तरफ के तनाव को लेकर भी अपने रास्ते पर चलता रहे, उसको कोई फर्क ना पड़े, तो आगे चल के वह पुत्र बहुत अच्छा पुत्र बनेगा, बहुत अच्छा शिष्य बनेगा। इसके द्वारा क्या संदेश मिला? महान व्यक्ति वही है जो सही के लिए अकेला खड़ा हो सके, वह चाहे छात्र हो, चाहे आगे चल के वो एक अच्छा इंसान हो, चाहे एक सफल पर्सनालिटी हो, जो भीड़ से अकेला खड़े होने की क्षमता रखता हो, न कि प्रेशर लेने की क्षमता रखता हो। आगे चलते हैं। अब पिता ने पुत्र के लिए जो पत्र लिखा गुरु के लिए, तो अगला लिखते हैं, किताबों के साथ प्रकृति से भी सीखें। क्या बोले? पिता शिक्षक से अनुरोध करते हैं कि शिक्षा केवल किताबों की रटंत तक सीमित न रहे। मैं अपने बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि आप एक बार चैप्टर पढ़ लिए, रट लिए, परीक्षा में पास हो गए, आप 10 में 9 अंक हासिल कर लिए, लेकिन अगर आपने उसको अनुभव नहीं किया ना, तो फिर आपके जीवन में वो काम आने वाला नहीं है। शिक्षा का मतलब मार्कशीट नहीं है। हम या आपके पापा जहां जहां भी हम लोग सफलता पाए, अपनी नौकरी किए हैं, मार्कशीट के दम पर तो किए हैं, लेकिन फिर वो एक फाइल में बंद रहकर अलमीरा में ही पड़ी रह गई है। क्योंकि यहाँ पर ये इस बात को समझाया गया है जो आपके लिए है कि उसे पुस्तक से प्रेम करना सिखाइए। किताबें ज्ञान के द्वार है, क्योंकि जब बच्चा पुस्तक से प्रेम करता है ना, तो वो हंसकर स्वीकार करता है कि यह मेरे जीवन की द्वार खोलने वाली पुस्तकें हैं। यह एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए अगर आप पुस्तक से प्रेम करना सीख गए ना, हर पल पुस्तक से प्रेम करोगे ना, तो कभी आपको पढ़ाई से ऊब नहीं लगेगी। अगला बताए कि मेरे बेटे को आप ये भी सिखाइएगा कि पक्षियों, फूलों और प्रकृति की सुंदरता को देखने का समय भी दे। निज पौधों में पानी डालना, फुर्सत में एक पल के लिए बैठना, चिड़ियों की आवाज सुनना, नदी के किनारे जाना तो पानी का चलता हुआ देखना, जंगलों के बीच जाना तो पौधों की लहलहाती पत्तियों को देखना। और अगर ये आप कर रहे हो ना, तो आप महसूस करना शुरू कर दोगे, एक अच्छा इंसान बनना शुरू कर दोगे। अगला गुरु से ये रिक्वेस्ट पिता ने की कि मेरे बेटे को शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, ये बताइएगा प्रकृति भी एक महान शिक्षक है। मीन्स जो हम शिक्षा ले रहे हैं
हम एक किताब के द्वारा ले रहे हैं, तो हमारा जीवन उस किताब तक सीमित न रहे, क्योंकि ये किताबें हमको प्रकृति के साथ जुड़ना भी सिखाती हैं, जहां पर हम एक महान इंसान भी बन सकते हैं। और इस पर क्या बताया, प्रकृति सबसे महान शिक्षक है। प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति सबसे महान शिक्षक है। पानी, चिड़िया, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, ये हमको अगर मैं बैठ गया तो मुझको सिखा कर लौटाते हैं। अगला है एक अच्छे इंसान की पहचान। पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र केवल विद्वान न बने, बल्कि एक संपूर्ण मनुष्य बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुरु से रिक्वेस्ट की गई है कि मेरे बेटे को संपूर्ण मनुष्य बनाए। और कैसे? पहला बताया ईमानदार, सत्य पर अडिग रहने वाला। ईमानदार, सत्य पर अडिग रहने वाला। दूसरा बताया सम्मान करे, हर व्यक्ति का सम्मान करे, जानवर का सम्मान करे, चिड़ियों का सम्मान करे, पेड़ पौधों का सम्मान करे, देश की प्रॉपर्टी का सम्मान करे और आसपास के वातावरण का सम्मान करे। ये सिखाइएगा। ईमानदारी समझ में आ गई, सत्य पर अडिग रहे, ये ईमानदारी है। दूसरा सम्मान करे, नेचर से, घर से, परिवार से, माँ पिता से, गुरु से, दोस्त से सम्मान करे। आत्मविश्वासी, अपनी योग्यता पर भरोसा। जब आप अपनी योग्यता पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी ड्राइंग पर, अपनी स्केचिंग पर, अपने तबला वादन पर, अपने स्विमिंग पर अगर आपने भरोसा करना सीख लिया ना, तो आपको फिर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको डिमोरलाइज कर पाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगला बताया साहसी, डर के सामने न झुकने वाला। डर के सामने न झुकने वाला मीन्स आप बच्चे को जरूर इतना सिखाएगा, गुरुजी से बोला गया कि बच्चा कभी डर के सामने न झुके, हमेशा तन के खड़ा हो कि मैं डर से नहीं डरता और मैं उसका सामना करूंगा। क्योंकि जब आपको किसी भी चीज से डर लगता है ना और आपने सामना किया ना, फिर डर के आगे जीत ही होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगला बताया धैर्यवान। मेरे बेटे को धैर्यवान बनना सिखाइएगा, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहे। आप फेल हो जाएं, आपका एग्जाम है, आपका कल पेपर है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है, कल आपका वाइवा है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप अपने धैर्य को मत खोइए। अगर गुरु ने शिष्य को यह सिखा दिया कि धैर्यवान कठिन परिस्थिति में रहना, तो बच्चा फिर जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी परीक्षा, किसी भी तैयारी में डरने वाला नहीं होगा। और अगला बताया दयालु, दूसरों के प्रति करुणावान। अगर आपके सामने कोई जानवर परेशान है, प्यासा है, भूखा है, अगर आपके सामने व्यक्ति कोई भी है, बिना कपड़े के है, खाने की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, तो आप दयालु बने, कीड़े मकोड़ों को ना मारे, जानवरों को ना मारे, दूसरों को सजा ना दे। अगर आपने दयालुता सीख ली ना अपने स्कूल में अपने गुरु से, तो फिर आपको कोई हिलाने वाला नहीं होगा। तो क्या बताया, एक अच्छे इंसान की पहचान। मैं अपने बच्चों से मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों को कि आपको ध्यान रखना है, ईमानदार रहना, सम्मान करना, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना, साहसी रखना और धैर्यवान रहना और दयालु रहना। अगर आपने इन सब चीजों को, 6 मंत्र को आपने ले लिया ना, ईमानदारी, सम्मान, आत्मविश्वास, साहसी, धैर्यवान और दयालुता आपने सीख ली ना, फिर आप कभी भी गलत इंसान नहीं बन सकते। और संदेश ये है कि अच्छा चरित्र अच्छी शिक्षा से भी अधिक मूल्यवान है। शिक्षा कम हो तो चल जाएगा, लेकिन आपका चरित्र अगर खराब है तो फिर हमेशा आप हर पल, हर क्षण, हर दहलीज, हर चांस वाली जगह पर आपको ठोकर ही मिलेगा और आपकी वैल्यू डाउन ही मिलेगी। अगला बताया जीवन संघर्ष से मजबूत बनता है। हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है ना, जितना ज्यादा आप संघर्ष करोगे उतना ही मजबूत बनेगा। पत्र के अंत में
पिता शिक्षक से गहरी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गुरुवर, मेरे बेटे के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिएगा, लेकिन उसे कठिनाइयों का सामना करना भी सिखाइएगा। और संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है, बिना कठिनाई के जीवन में गहराई नहीं आती। अगर आपका दिन संघर्ष भरा नहीं है ना, ये मान के चलिए कि आपके जीवन में गहराई नहीं आएगी। और क्योंकि आग में तपकर ही लोहा इस्पात बनता है, कठिनाइयां ही व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती हैं, और बिना तपस्या के कोई भी महान नहीं बनता। और आज आप जो स्कूल रोज आ रहे हो ना, आप तपस्या कर रहे हो। आज आप जो रोज आ रहे हो ना, तपने के लिए आ रहे हो। आज आप जो रोज लोहे की भट्टी में गर्म हो रहे हो ना, अपने आकार को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हो। और आज आप जितना कठिन परिश्रम करोगे ना, आपका आने वाला कल उतना ही शांति, उतना ही सुखमय, उतना ही सम्मानजनक होगा जैसे लिंकन जिनका था। और मैं समस्त बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि बीइंग ये मेरे दिल के बहुत करीब ये पत्र है। धन्यवाद।